यही वो प्रशांत विहार का इलाका है जहां पर तकरीबन 11:30 बजे के आसपास एक धमाके की आवाज आती है। मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, ठीक उसके पीछे मॉल है। गुरुवार सुबह 11:30 बजे के आसपास प्रशांत विहार के इलाके में एक लो इंटेंसिटी धमाका होता है और धमाके के बाद जितने पुलिस अधिकारी हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो मौके पर पहुंचते हैं। पहले मैं आपको स्पॉट दिखाता हूं कि देखिए यही वो प्रशांत विहार का इलाका है जहां पर तकरीबन 11:30 बजे के आसपास एक धमाके की आवाज आती है। आसपास के लोगों में जो है वो पैनिक का सिचुएशन बनता है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी जाती है, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को जानकारी दी जाती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी, एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम, डॉग स्क्वाड के साथ यहाँ पहुंचती है, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पहुंचती है। उसके बाद यहाँ पे छानबीन करती है। छानबीन की मुख्य वजह यह भी थी कि जहां पे धमाका होता है उसके ठीक 10 मीटर के आगे में एक स्कूल का गेट है जहां पे सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। वहीं से उसके ठीक मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, ठीक उसके पीछे मॉल है। यानी कि ये इलाका जो है ये कहीं ना कहीं हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड इलाका है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे कई जो है ऐसे यहाँ पे एसीपी ऑफिस भी क्राइम ब्रांच का, जिसे लेकर के यहाँ पर तमाम जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी थी वो यहाँ पहुंचे। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, यहाँ पर एनएसजी की टीम पहुंची, एनआईए की टीम पहुंची और लगातार यहाँ पर छानबीन में टीम जो है जुट गई। जब छानबीन के दौरान जब धमाका हुआ था, धमाके के अवशेष को तलाशा गया तो वहां पे व्हाइट पाउडर मिला है। आपको बताना चाहूंगा कि 20 अक्टूबर को रोहिणी के प्रशांत विहार के 14 सेक्टर में एक इसी तरह का धमाका हुआ था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इस धमाके के मुकाबले थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए आसपास की जो बिल्डिंग्स है उन बिल्डिंग्स में दरार भी पाए गए थे। कई जगह जो है सो घर के कांच भी टूटे थे। ठीक उसी तरीके का यह धमाका था और जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी चिंता बढ़ गई कि आखिर 40 दिनों के भीतर दो जिस तरह से धमाके हुए हैं, लो इंटेंसिटी धमाके हुए, यानी कि धमाके तो लो इंटेंसिटी थे लेकिन उसके पीछे की साजिश काफी बड़ी लग रही, जिसको लेकर के एजेंसियां जो है वो लगातार एक्टिव नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि गुरुवार की सुबह तकरीबन 11:30 बजे धमाका हुआ। उसके बाद इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं सील कर दिया। आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ट्रिपल लेयर में यहाँ पर कर्डन ऑफ किया गया है। जहां बैरिकेड्स दिख रहे हैं उस बैरिकेड्स के पीछे जो है धमाका हुआ था, बैरिकेड्स से पहले इलाके घेरा गया। सेकंड लेवल पे देखिए कि कर्डन ऑफ किया गया है और तीसरे लेवल पे आपको दिखाऊंगा कि देखिए ठीक पीछे हमारे जो है यहाँ पे भी कर्डन ऑफ किया गया, यानी कि इसे ताकि कोई भी बाहरी शख्स जो है वो यहाँ आ ना सके, जो भी धमाके के दौरान जो भी उसके अवशेष बचे हो उससे कहीं कोई ना छेड़छाड़ ना हो सके। इसलिए क्योंकि ये दरअसल महत्वपूर्ण इसलिए है कि धमाके भले ही छोटे थे लेकिन उसके पीछे की जो बड़ी साजिश जो नजर आ रही है, उस बड़ी साजिश को तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस के जो तमाम जो टीम है वो लगातार एक्टिव है, तमाम जांच एजेंसियां एक्टिव है। क्योंकि जिस तरीके से 20 अक्टूबर को धमाका हुआ था वो गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी और ऐसे में जब गुरुवार की सुबह 11:30 बजे के आसपास स्कूल के गेट के महज 10 मीटर की दूरी पर बड़ा धमाका होता है तो धमाका कहीं ना कहीं जो है जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन जाता है, जिसे लेकर जांच एजेंसियां अलग अलग पहलुओं से जांच करने में जुटी हुई है। प्रशांत विहार इलाके में जिस वक्त ये धमाका हुआ था उस वक्त जो चश्मदीद मौजूद थे उनसे बात करेंगे। सर क्या कुछ आपने सुना था? जैसे ही ब्लास्ट हुआ ना तो आवाज आई, हमने सोचा शायद सिलेंडर फट गया है। हम जैसे आए यहाँ तो काफी धुआं उड़ रहा था और एक आदमी को चोट लगी थी और फिर उसके बाद पुलिस को फोन किया। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आ गए, उन्होंने इसको कवर कर दिया अपना और उसकी जांच चल रही है अभी अपना। क्या अफरा तफरी का माहौल हुआ था उस वक्त? अफरा तफरी का माहौल हुआ था, काफी अफरा तफरी का माहौल हुआ। पहले भी पिछले महीने भी यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था सीआरपीएफ के पास, जो कि 200 गज की दूरी पे है। अगर ये हो सकता है कि टाइमर की गड़बड़ ना हो, अदरवाइज अगर थोड़ा सा लेट होता तो बच्चों को नुकसान पहुंच सकता था। क्या मन में कोई डर दहशत है, मन में कोई डर भय है कि दो बार बच्चों के बारे में डर तो है ही है। जिस वक्त सर ये धमाका हुआ क्या कुछ माहौल था और किस तरीके से आपने चीजों को देखा? मैं उस टाइम पार्क से परली साइड में रहता हूँ, उधर ही था। मैं मंदिर से जैसे भी इधर आया हूँ कि धमाके की हमको आवाज आई है तो हम सोचे कोई पता नहीं कोई बम बम क्या टायर फटा गाड़ी का। जब इधर आए हमने देखा भाई गाड़ी का कोई किसी का नुकसान नहीं। जो गाड़ी चला रहा था, जिसकी गाड़ी थी 3 व्हीलर, ना उसके अंदर कोई ऐसी बात थी भाई ये इसका कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन जब वो बम फटा और ड्राइवर को थोड़ा वो भी घायल हो गया है और बच गए लोग। अगर ज्यादा लोग भीड़ भाड़ होती, अफरा तफरी मच जाती तो काफी चोट लग सकती। इधर बच्चों का स्कूल है, छोटे बच्चों का, उधर से बच्चों के लिए उन्होंने फोन कराया भाई अपने घर पे अपने अपने बच्चे ले जाओ, यहाँ बम फटा है। तो अफरा तफरी मच गई। क्यों पिछली बार भी एक बार हुआ है। क्यों एक तो ये पिक्चर हॉल है, इधर ये बंसीवाड़ा है, क्राइम ब्रांच भी है। पार्क के अंदर भी बुजुर्ग आदमी हमारे जैसे 100-200 आदमी ताश खेलते हैं और सुबह के टाइम घूमने के लिए भी आते हैं। और जिस टाइम ये धमाका हुआ उस टाइम भी 60-70 आदमी वहाँ पे थे और 60-50-60 इधर भी आदमी थे।
लोग मौजूद थे। हाँ मौजूद थे। 2 घंटे बाद 500 लोग होते हैं यहाँ पे। अगर 2 घंटे बाद यही बॉम्ब ब्लास्ट होता तो कम से कम 500 लोग होते। पूरी रोड चौक्ड होती है। आसपास 5 स्कूल है यहाँ पे, और ये बॉम्ब ब्लास्ट बंसी वाले के सामने नहीं हुआ है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बंसी वाले को एडवर्टाइजमेंट करना बंद करो। ये हुआ है क्राइम ब्रांच के सामने, और वो हुआ था सीआरपीएफ के सामने। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और हमारे प्रशांत विहार के जो जितने भी नागरिक हैं, ये बहुत शांत होने वाला एरिया है, बट इंक्रोचमेंट से, लॉ एंड ऑर्डर के डिस्टर्बेंस से, नेग्लिजेंस से ये डिस्टर्ब एरिया बनता जा रहा है। अब हम लोग अपने ग्रुप में लिखते हैं कि प्रशांत विहार मत लिखो, परेशान विहार लिखो। इतना इंक्रोचमेंट है यहाँ पर। बात बताइए मुझे कि अभी 20 अक्टूबर को भी धमाका हुआ, फिर से धमाका हुआ, तो क्या एक ही इलाके में बार बार धमाके हो रहे हैं? अभी तक गुत्थी ये सुलझी नहीं थी कि 20 अक्टूबर को किसने धमाके किए, क्या किए। तो एक प्रशांत विहार के यहाँ पे आप रह रहे हैं बाशिंदे, तो क्या उस बात को लेकर के मन में डर है कि फिर कभी कुछ ऐसा हो सकता है? सर डर तो है ही, वो डर भूला नहीं था, एक डर और आ गया। एक डर और आ गया। बच्चों को खेलने कैसे भेजेंगे आदमी लोग पार्क में? कोई भी सिटीजन अपने बच्चों को कैसे भेजेगा? वैसे इतनी ज्यादा थ्रेटनिंग है, लेडीज को यहाँ पे थ्रेटनिंग होती है आजकल, पहले कभी नहीं होती थी। पिछले 1-2 साल में इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया यहाँ पर कि स्नैचिंग होना, पर्स छीनना, मोबाइल छीनना, ये तो कॉमन बात हो गई है। आदमी भूल जाता है, रात को घर आता है, लोग कहते हैं बैड इंसिडेंट से छोड़ दो, क्योंकि एफआईआर तो होती नहीं है, ईएफआईआर करके छोड़ देते हैं। अब मैं भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, भाई साहब भी है। कुल आजकल थाने में जाओ, एफआईआर नहीं लिखी जाती, 10 बार हमें भागना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, 50 जगह ऊपर तक लिखना पड़ता है, तब जाके एफआईआर होती है। अब यानी कि अगर और लेट से अगर धमाका होता तो और ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद सामने थे। स्कूल है, 3000 बच्चे पढ़ते हैं, सेंट मार्केट स्कूल है। जब ये जिस वक्त ये हादसा हुआ था, धमाका, तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं यहीं पे 100 मीटर की दूरी पे शॉपिंग कर रहा था कुछ। किस तरह की आवाज थी? बहुत हाई इंटेंसिटी थी या लो इंटेंसिटी? किस तरह की आवाज आपको सुनने को? देखिए नॉर्मल धमाके से तेज था वो, ऐसा नहीं था कि दिवाली के जो पटाखे होते हैं वैसा नहीं था, उससे तेज था ये धमाका। आसपास आके देखा गया कि वो सिलेंडर ब्लास्ट है, कुछ और है, तो इनिशियली नहीं पता चल पाया वो क्या चीज़ है, क्योंकि एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर थी। तो उसको फर्स्ट एड दिया गया उस समय पे, दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया, दिल्ली पुलिस टाइम पे आई है उस समय पे। तो दिल्ली पुलिस ने ये केस को अपने अंडर लिया है और सारे एरिया को सीज कर दिया गया। लेकिन धमाका काफी तेज था, वो नॉर्मल धमाका नहीं था। तो जब ये धमाका हुआ था तो क्या लोगों को तुरंत समझ में आया कि बम धमाका हुआ, फिर समझने में भी समय लगा? समझने में समय लगा, क्योंकि बड़ा बिजी रोड है, लोग अपना काम कर रहे थे नॉर्मली। अचानक से इतना तेज धमाका होता है तो हताहत हो जाती काफी ज्यादा। व्यक्ति को चोट आई थी तो उसको संभालने के लिए लोग भागे एकदम ही। टेम्पो को भी रोका गया, जिस टेम्पो में ये ब्लास्ट हुआ है या फिर साथ में, अभी एक्जैक्ट ये भी नहीं पता चला कि वो टेम्पो में हुआ है या उसके साथ में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल्स भी बहुत ज्यादा है खाने पीने के। तो अभी इनिशियली पता नहीं लग पाया, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाया। तो ये देखिए, ये वो चश्मदीद लोग हैं जिस वक्त ये दुर्घटना हुई उस वक्त ये सब यहाँ पे मौके पे मौजूद थे, और इन्होंने देखा कि किस तरीके से धमाके के बाद क्या कुछ हालात हुए, और लोगों को समझने में वक्त लगा कि आखिर ये आवाज किस तरह की थी और ये आवाज किस वजह से आई थी। विशेष पांडे के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नौ भारत। यही वो प्रशांत विहार का इलाका है जहां पर तकरीबन 11:30 बजे के आसपास एक धमाके की आवाज आती है। मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, ठीक उसके पीछे मॉल है।